गाइस फाइनली डिजिटल करेंसी ई रुपया लॉन्च हो चुका है। जिस तरीके से हम अपने फिजिकल नोट को यूज़ करते हैं, बाज़ार से सामान खरीदते हैं, कहीं भी सब्जी वाले को देते हैं या फिर कहीं भी हम पेमेंट करते हैं और हम फिजिकल नोट यूज़ करते हैं। फिजिकल नोट में क्या होता है, कभी कभी हमारा नोट फट जाता है या फिर कोई दुकानदार हमें फटा हुआ नोट दे देता है, जिससे हमें पछताना होता है कि यार फला बंदे ने मेरे को फटा हुआ नोट दे दिया, अब वो मार्केट में चल नहीं रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है असली नोट की जगह कोई दुकानदार या कोई भी बंदा हमें नकली नोट दे देता है, तो नकली नोट हमारा कहीं भी चलता नहीं है। हम इधर भटकते हैं, उधर जाते हैं कि भाई ये नोट चला लो, ये चला लो, बट वो नोट जो निकलता है वो आपका नकली नोट निकल जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो क्या होता है कि आपका एक फिजिकल नोट होता है, उसके अंदर ऐसा होता ही है। बट अब RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने फाइनली डिजिटल करेंसी ई रुपया लॉन्च कर दिया है। हूबहू जिस तरीके से आप फिजिकल नोट को यूज करते हैं, इसी तरीके से अब आप क्या है कि आप वर्चुअल नोट को यूज कर पाएंगे। जैसे आप 1 का, 2 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 200 का, 2000 तक का जो भी नोट होता है उसको आप फिजिकल में यूज करते हो। अब आपको फिजिकल की जगह वही नोट आपको वर्चुअली भी मिलेगा, यानी आपके मोबाइल फोन में ही एक फोटो मिलेगा जो कि जिस पे 2000 का नोट रहेगा, बिल्कुल RBI से वो रजिस्टर्ड रहेगा और उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर होगी और उस पर जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, सारा कुछ होगा बिल्कुल हूबहू नोट की तरह, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो उसी नोट को आप यूज कर पाइएगा। किस तरीके से यूज कर पाएंगे थोड़ा सा मोटा मोटी सी आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये लॉन्च हो चुका है और किस तरीके से अपने बैंक के अंदर आप उसको यूज कर पाएंगे। इंडियन बैंक कोई सा भी आपके पास हो तो उसी बैंक के अंदर आप ये रुपया डिजिटल करेंसी को यूज कर पाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में से वॉलेट में ट्रांसफर कर पाएंगे, ये वर्चुअल नोट ले पाएंगे। किस तरीके से ले पाएंगे उसके ऊपर मैं अगले वीडियो में ही आपको बताऊंगा, बट इसमें थोड़ा मोटा मोटी आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके कि डिजिटल करेंसी और ई रुपया है क्या। अगर माने तो डिजिटल करेंसी ई रुपया एक फोटो है और एक फोटो के रूप में आपको दिया गया है। सेम इसी तरीके से जैसे हम नोट को यूज करते हैं, इसी तरीके से आपको एक फोटो मिलेगा, उस फोटो को ही आप किसी को ट्रांसफर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को 210 रुपए का पेमेंट करना है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट से 210 रुपया आप किसी को डाल सकते हो, पेमेंट कर सकते हो अपने अकाउंट से, तो वो डायरेक्टली क्या होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाता है, आपके बैंक से कटा और फला बंदे को बैंक में ट्रांसफर हो गया। बट यहाँ पर अगर आप वर्चुअली इसको करोगे यानी डिजिटल करेंसी ई रुपया से आप इसको करोगे, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में से आपको 10 का नोट अलग से खरीदना पड़ेगा और 200 रुपये का अलग से नोट आपको वो करना पड़ेगा, मतलब उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे किसी को आप 210 रुपये की पेमेंट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल नोट ले रहे हो तो आपको 200 रुपये दिए और 10 का नोट अलग से दिया, तो आपके कितने हो गए, 210 हो गए। इसी तरीके से वर्चुअल यानी डिजिटल करेंसी में होगा ई रुपया के अंदर कि अगर आपको 210 रुपये का पेमेंट करना हुआ तो 200 रुपये आप एक बार डालेंगे और 10 रुपये आप अलग से डालेंगे, तो इस तरीके से आपके यानी 2 नोट जाएंगे, 200 का एक नोट गया और 10 का एक नोट गया। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वहां पर कलेक्ट करेंगे कि मुझे 510 डालने हैं तो 510 लिखा और डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने नोट परचेज करेंगे एक एक के, अगर आपके पास 10 नोट हैं तो इसका मतलब 10 रुपये हो गए, अगर 10-10 के 10 नोट हैं तो इसका मतलब 100 रुपये हुए। तो इस तरीके से आपको वहां पर कलेक्ट करने पड़ेंगे और ये सारा एक्सेस जो है आपको इसके ऐप के अंदर मिलेगा, यानी ये रुपया डिजिटल करेंसी जोन सा भी आपका बैंक रहेगा उसी बैंक का आपको डिजिटल करेंसी ई रुपया करके ऐप मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर। उसी ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर आपको KYC करके और उसको यूज कर पाए। आने वाली ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से डिजिटल करेंसी ई रुपया को आप एक्सेस करोगे, यूज कर पाओगे और कैसे उसके अंदर आपको KYC करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे यूज कर पाएंगे, कितने पैसे कब कैसे ट्रांसफर, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो ये वीडियो जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और इससे आप समझ पाए होंगे कि ई रुपया डिजिटल करेंसी फाइनली लॉन्च हो चुका है और हर बैंक के अंदर ये आ चुका है। कुछ बैंक होंगे चुनिंदा जिनके अंदर नहीं आया, बट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है और क्या आपका ओपिनियन है डिजिटल करेंसी ई रुपया को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलो हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।